रक्तचंद्र की रात गहरे जंगल के बीच स्थित गांव पिशाचपुर की एक कहानी है। इस गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि जब भी रक्तचंद्र यानी लाल चंद्रमा उगता है, कोई ना कोई गांव का व्यक्ति गायब हो जाता है। ग्रामीण इसे देवी के क्रोध का संकेत मानते थे। एक दिन युवा साहसी विक्रम ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। उसने कहा, देवी का क्रोध नहीं, यह किसी इंसान का काम है। मैं इस बार रक्तचंद्र की रात जंगल में रहकर सच का पता लगाऊंगा। गांव वाले डर गए, लेकिन विक्रम अपनी बात पर अड़ा रहा। रक्तचंद्र की रात आ चुकी थी। विक्रम ने तलवार ली और जंगल की ओर बढ़ गया। चारों ओर सन्नाटा था। केवल सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। वह सावधानी से उस दिशा में बढ़ा। एक पुराने मंदिर के खंडहर में एक महिला लाल साड़ी पहने बैठी थी। उसकी आंखें रक्त जैसे लाल थीं और वह मुस्कुरा रही थी। विक्रम ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? महिला ने धीरे से कहा, मैं वही हूं जिसे तुम खोजने आए हो। विक्रम ने समझा कि ये वही पिशाच है जिसके कारण लोग गायब होते हैं। उसने तलवार उठाई और उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने वार किया, महिला का शरीर धुएं में बदल गया और उसकी हंसी चारों ओर गूंजने लगी। अचानक विक्रम को पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वह मुड़ा और देखा कि पूरा गांव वहां खड़ा है। उनकी आंखें भी लाल थीं। वे सब एक साथ बोले, तुमने देवी को क्रोधित किया है, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। विक्रम चिल्लाने की कोशिश कर ही रहा था कि पूरी भीड़ उसकी ओर बढ़ने लगी। अगली सुबह गांव के बाहर एक और रक्तचंद्र की रात बीत चुकी थी और विक्रम गायब हो चुका था। ट्विस्ट यह था कि पिशाचपुर के गांव वाले ही देवी के रक्षक थे और वे हर रक्तचंद्र पर किसी बाहरी को अपनी बलि बना देते थे ताकि देवी का क्रोध शांत रहे।